नमस्ते फ्रेंड्स, लाइफ कैप्चर्ड विद मुनमुन में आप सभी का फिर से स्वागत है। जो इस देश में है या देश के बाहर से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बजा है सुबह का 10 और सुबह सुबह पूजा के लिए थोड़े से फूल तोड़ रही हूँ, जो कि रोज़ मुझे 4-5 मिल ही जाते हैं। तो मेरे कान्हा जी का ड्रेस कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। न्यू ड्रेस पहनकर खुश लग रहे हैं कान्हा जी मेरे। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है और पूजा पाठ करने में जो शांति मुझे मिलती है, मैं आपको शब्दों से बयां नहीं कर सकती हूँ। ये सब की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कौन कितना भगवान को मानता है और कौन कितना नहीं मानता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ मेरे भगवान जी को, क्योंकि उन्हीं से ही बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है, उनसे बात करने को मिलता है और बस बयान नहीं कर सकती मैं अपने शब्दों से। पूजा करके जो तसल्ली मिलती है ना, वो और कहीं नहीं मिलती, कहीं पर भी नहीं मिलती है। इसीलिए घर में पूजा करना एक बहुत बड़ी बात होती है। सुबह शाम दिया जलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी को ये काम करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ फूल जो थे एक्स्ट्रा बचे हुए थे, एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे क्योंकि बारिश के समय फूल अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो एक रंगोली निकाल लेती हूँ, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन भी कम पड़ रहा था। पहले तो वो रंगोली बनाई मैंने, फिर बाद में उसे बिगाड़ दी, क्योंकि ये देखिए मैंने फिर उसके बाद सारा सामान जो है वो समेटना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद अब मैं चाय लेके मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, अभी पूजा वगैरह सब ख़त्म हो गई है और मैं अभी आ गई हूँ अपनी चाय लेकर। चाय चढ़ाई थी मैंने और चढ़ाकर भूल गई और चाय बिल्कुल सूख गई और ऊपर से मुझे दूध डालना पड़ा और दूध के साथ मलाई भी आ गई है। थोड़ा बहुत खा लेते हैं मलाई, वैसे मैं खाती नहीं हूँ, आज मन कर रहा था मलाई लेने का, तो चाय के साथ मलाई कभी ट्राई करी है किसी ने तो बताना। ऐसे मैं शादी से पहले करती थी जब मेरे को अच्छा लगता था ऐसा, लेकिन अब नहीं अच्छा लगता, पर आज आ गई, पी लेते हैं, क्या करें, क्योंकि चाय बहुत ही ज़्यादा सूख गई थी और इसको कुछ कर नहीं सकते थे, तो ऊपर से दूध ही डालना ऑप्शन सही था, तो मलाई दिख गई, तो बोलते ना लालच बहुत बुरी चीज़ होती है, तो मलाई भी ले ली मैंने, अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स, अभी पूजा पाठ हो गया है और आज सारे काम मेरे उल्टे चल रहे हैं। सुबह से ही होता है ना, कभी कभी कोई दिन अलग अलग हो जाता है। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 10:30 और अब मैं जो घर के सारे काम होते हैं वो अब शुरू करूँगी, क्योंकि सुबह उठी थी तो बेटे का लंच बनाया, हस्बैंड का बनाया, वो चले गए, फिर योगा किया और झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर मैंने जितना एरिया मुझे क्लीन चाहिए उतना मैंने झाड़ू लगा लिया था। जैसे भगवान का पूजा करना था तो भगवान का एरिया मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, अभी पूरा घर बाकी है झाड़ू पोछा करने को, अभी रूम भी क्लीन करने हैं, बहुत सारे काम हैं। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अभी आपको बोल रही थी कि मैं चाय पीकर घर के काम करूँगी, पर अचानक से मुझे बाहर जाना पड़ा शॉपिंग करने के लिए और आते आते मुझको बज गया 4, 4:30 आई थिंक। और आने के बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया और उन्होंने फरमाइश करी कि आज खाना थोड़ा जल्दी बनाना। तो आते ही मैंने पहले सब्जियों को काटा और पाव भाजी बनानी थी, वो कुकर में लगाने के लिए रेडी कर दी, और ये मैंने थोड़ा आलू की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि अभी थोड़ी देर में बेटा आएगा और आते ही, क्योंकि वो सुबह सिर्फ लंच लेके जाता है, तो आने के बाद फिर वो खाना खाता है और मैंने भी आज कुछ भी नहीं खाया था, तो इधर मेरी चाय भी बन रही है। तो मैंने सबसे पहले 2 आलू बॉईल करके मतलब सब्जी बना ली थी टमाटर आलू की, और किचन की हालत बहुत बिखरी पड़ी है क्योंकि सुबह भी मैं टाइम मिला नहीं, मुझे बाहर चली गई थी, तो सुबह सबों का नाश्ता वगैरह बनाया था, तो गैस उस वजह से गंदा था, प्लस ये रोटी वोटी बनी थी तो
इस वजह से भी जो आटे का चूरा होता है वो पड़ा था। और सब्जियां जो थी वो रात को आई थी, जैसा आपको सबको पता है मेरे यहाँ पर रात में सब्जी मिलती है, और आज सब्जी भी मुझे मॉर्निंग में सही करके रखना था, पर ये सब कुछ नहीं हो पाया। मुझे अचानक से मार्केट जाना पड़ा और मेरी 1-2 फ्रेंड है उनके पास भी मुझे मिलने के लिए जाना था। तो ये देखिए, ये सेलिंग करनी है तो मेरी फ्रेंड ने एक सैंपल दिया है, तो ये सब चीज़ें मैं ऑनलाइन सेल करने वाली हूँ। और मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैंडमेड जितनी भी हैं ये सब मैं सेल करती हूँ और मेरी फ्रेंड भी सेल करती है। तो ये सब चीज़ें ये सैंपल के तौर पर अभी मेरे पास आई हुई हैं, तो इसी के बारे में उनसे मैं बात करने गई थी, और बहुत सारी चीज़ें थी, और दूसरी भी एक और फ्रेंड के पास जाना था। तो ये अचानक से मेरा प्रोग्राम बना उन लोगों के पास जाने का, प्लस मुझे मार्केट भी जाना था। जो मेरा सामान है क्रिएटिविटी का वो सारा बॉक्स में रखने के लिए मुझे डब्बे चाहिए था। तो ये सब चीज़ें मैं ख़रीद के लेके आई, मिलकर आई। तो इस चक्कर में खाना भी मैं कुछ खाई नहीं हूँ, और आज इतनी भूख लग गई थी मुझे खुद नहीं पता। तो बेटे को लिए बनाया तो मैंने मेरे लिए भी बना लिया, रोटी रखी हुई थी। तो बस अभी आलू की सब्ज़ी से खा के थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, और चाय पी लूँगी। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ मेरे क्रिएटिविटी वाले रूम में, मैं आपको डब्बा दिखाती हूँ कि मैं किस तरह के डब्बे लेके आई हूँ। तो मैं यहाँ पर ये 3 बॉक्स लेकर आई हूँ। ये मुझे 600 रुपये में ये 3 बॉक्स डब्बे मिले हैं, बहुत रिजनेबल प्राइस में, होलसेल के रेट में मुझे मिले हैं। 1 मिनट में आपको लाइट लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि इनमें सारा सामान अगर सेट करके रख दिया जाए तो ये जो इतना फैला हुआ आपको देखने को मिल रहा है ना, ये नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले भी आपको दिख रहा होगा उधर साइड में राइट हैंड पे ऑलरेडी 1-2 डब्बे हैं मेरे पास। तो अब ये मैं जो डब्बा लाई हूँ ये मैं मिरर रखने के लिए लेके आई हूँ, जो छोटे छोटे कांच के होते हैं ना मिरर, वो सब रखने के लिए। और इस तरीके से ये सारा सामान मैं आज रात को बैठ के, नहीं तो कल मॉर्निंग में ये सारा समेट के इसमें रख दूँगी। और थोड़ा सा इधर मैंने क्लीन किया था थोड़ा बहुत। और ये देखिए, ये ऊन वगैरह भी जो है, पॉम ये सब अभी मैंने फ़िलहाल ट्रे में रखा है। और ये मेरी फ्रेंड ने देखिए बॉटल दी है DIY करने के लिए। तो बस अब थोड़ा बहुत समेट लिया है। और ये मेरा इधर एक ट्राइपॉड है, इधर ट्राइपॉड है, उधर एक डब्बे में ट्राइपॉड है। तो ये सारे ट्राइपॉड अभी एक जगह रखने हैं, इनको भी साफ़ करना है, इन पे धूल चढ़ गई है। और इधर खिड़की पे भी एक ट्राइपॉड है। तो मेरा इधर उधर मैं वीडियो जब भी मुझे सेटअप करना पड़ता है तो उसी तरीके के मेरे पास ट्राइपॉड मुझे रखने पड़ते हैं। तो चलिए, अब मैं अपने कमरे से बाहर आ गई हूँ, और अब ये सारी जो सब्जियाँ जो रात को आई थी इनको अब करना है। बल्कि ये मुझे मॉर्निंग में करना चाहिए था, मुझे समय नहीं मिला, क्या कर सकती हूँ। अब टाइम क्या करें, कभी कभी होता है ना कि एक दिन, मतलब कहते हैं ना सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। तो बस अब इन सबको सब्जियों को ठीक ठाक करूँगी। और गैस का जो स्लैब है थोड़ा सा साफ़ कर लिया है मैंने। और इधर ये सीटी हो चुकी है। और ये बर्तन, बाप रे, देख के मुझे डर लग रहा है। मैं तो अभी रिकॉर्डिंग बाद में कर रही हूँ, लेकिन अभी आपसे बात करते करते देख रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ मैंने कितना काम किया था उस दिन। तो चलिए, तो अभी ये सबों को मैं आलू प्याज सब रख रही हूँ। और बस इनको कैसे मैं रखती हूँ इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि मैं सब्जियों को कैसे करके फ्रिज में रखती हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, या ऊपर आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, आप इसको भी इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। तो बस अब यही सब काम अभी करूँगी, सब्जियों को समेटूँगी। मेरा कितना भी काम रहे और जिस दिन सब्जी आती है दूसरे दिन अगर मैं ये करके रख देती हूँ ना, तो चाहे मेरी 3 दिन की सब्जी हो या 4 दिन की सब्जी हो, मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ वो 3 दिन और वो 4 दिन, क्योंकि ये सारी सब्जियाँ धुली हुई रहती हैं, ज़्यादा परेशानी मुझे होती नहीं है। और भले ही अभी टाइम लगता है, लेकिन आगे के लिए ये बहुत ही मेरे लिए आसानी हो जाती है काम करने के लिए।
तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, घर को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, ये सब हम पे डिपेंड रहता है। और अभी जितनी थोड़ी बहुत सब्ज़ी मैंने निपटाई हैं, और अब मैं यहाँ पे इतना एरिया क्लीन करके जितनी सब्जियाँ मैंने बीनी हैं उतनी धोकर मैं यहाँ पर, ये मेरा सब्ज़ी सुखाने का ही कपड़ा है, एक बेडशीट है पुरानी, और उसको मैंने सब्ज़ी सुखाने के लिए ही करके रखा है। थोड़ी मोटी है ये, और ये 1-2 घंटे में थोड़ा सूख जाएगा, फिर बाद में मैं डब्बे में भर के इनको फ्रिज में रख दूँगी। अभी बाकी भी हैं, थोड़ी हरी मिर्च वगैरह भी रह गई हैं, उनको भी धीरे धीरे करूँगी। सो इस तरीके से मैंने अभी फ़िलहाल इतना काम किया। और अभी बेटा आने वाला है थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा उसके रूम को थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। तो मैं अभी उसके कमरे में आ गई हूँ। आजकल उसे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके 1 तारीख से एग्ज़ाम है और वो पढ़ाई में अभी थोड़ा बिज़ी है। और बस बच्चे को, जब पढ़ते हैं बच्चे, तो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कोई घर का काम नहीं बोलना चाहिए जब बच्चे खुद को पढ़ाई में अगर बिज़ी रखते हैं। हाँ, अगर बच्चे कभी फ्री बैठे हैं या बीच बीच में बच्चों को काम लगाना चाहिए, जिससे उनको काम की अहमियत का पता चलता है कि उनको अपना रूम कैसे सही करना है, क्या करना है। तो आजकल बीच बीच में वो कर रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उसे समय नहीं मिल रहा है। देखिए, किताबें भी उसकी इतनी इकट्ठी होती जा रही हैं, क्योंकि लाइब्रेरी से लाता है, पढ़ता है। तो अभी उसके 1 तारीख से एग्ज़ाम है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसका क्लीन कर दिया है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो टाइम उनको मिलता है ही नहीं है। तो ये सब चीज़ जो होती है, ये माँ को ही ध्यान देनी पड़ती है घर में। तो अभी मैं उसका जो रूम है उसको थोड़ा बहुत क्लीन कर रही हूँ, और यहाँ पर जितना भी डस्टिंग था वो सब कर लूँगी। और बस थोड़ा सा यहाँ पे धूप बत्ती, अगरबत्ती लगा दूँगी, थोड़ी सी खुशबू हो जाएगी कमरे में। और इस तरीके से मैंने इसका यहाँ पे पूरा जो है सेटअप कर दिया है। तो ये देखिए कितनी जो किताबें हैं, मोटी मोटी किताबें, मैं तो देख के ही डर लग रहा है, वज़न इतना है कि अब क्या बोलूँ। तो ये सब चीज़ें वो अभी पढ़ाई कर रहा है, और मुझे अच्छा लगता है कि माँ को इतनी खुशी होती है जब बच्चा पढ़ाई करता है। तो उससे बड़ी खुशी हर एक माँ बाप को कम नहीं होती है, ऐसा मुझे लगता है। सो भगवान करे मेरे बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहें और काफ़ी आगे जाए, तरक्की करें। तो अभी मैंने ये जो चेयर का जो गद्दा है, इसका भी कवर बनाऊंगी, पता नहीं कब बनाऊंगी, टाइम का एडजस्ट अभी करना पड़ेगा। और ये देखिए, इसकी अलमारी फिर से इसने बिगाड़ के रखी है, इसको मैं कल फिर से ठीक करूंगी। आज तो मैंने रूम क्लीन किया है, अभी वैक्यूम भी करना बाकी है और पोछा भी। सो इसको मैं कल करूंगी, देखती हूँ। और इस तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ सेट करना है। और अभी मैं आपको ले चलती हूँ कितना काम बाकी है, दिखाती हूँ। फिर आगे जो सब्जी वगैरह है, यहाँ पे ये देखिए सूख रही हैं आप सोच भी नहीं सकते हो गाइस, बहुत ज़्यादा एक एक दिन हेक्टिक भरा दिन हो जाता है, हर किसी की लाइफ में होता है। और अभी देखिए 7 बज गए हैं, अभी थोड़ी देर में हस्बैंड भी आ जाएंगे, खाना भी रेडी रखना है क्योंकि आज उनको जल्दी खाना है। और ये सब मैंने मिर्चियाँ जो हैं वो छोड़ दी हैं, 2 तरह की मिर्ची हैं, उनको मैं बाद में सही करूँगी। और यहाँ पर ये देखिए पाव भाजी का जो भाजी है वो भी हो चुका है। तो बस अब मैं ये सब थोड़ा खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे के काम करूँगी। तो दोस्तों, अब मैं मिलूँगी आपको अगले ब्लॉग में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है। पहले सोचा था कि मैं आपके साथ पाव भाजी की रेसिपी शेयर करूँगी, पर मेरी अभी जो है ना हिम्मत बोल गई है, क्योंकि मैं बाहर भी बहुत सारे काम निपटा के आई हूँ, बहुत सारा ख़रीदारी भी करी है, फिर 1-2 जनों के घर पे मिलने भी गई थी मैं, वहाँ पर भी टाइम गया मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अभी तो ये काम चलते रहेंगे। अभी 7 बज चुके हैं, अभी दिया बाती करूँगी, जितनी ज़रूरत थी उतनी साफ़ सफाई कर ली है। और यही होता है जब अनप्लान्ड आप कोई काम करते हो, तो ऐसे ही भागम भागी होती है, और होने के बाद फिर तबीयत ख़राब होती है। तो तबीयत तो कुछ नहीं है, मेरा कमर में पेन स्टार्ट हो गया और ये हाथ का भी पेन स्टार्ट हो गया है। और ये जो मेरा ड्रेस है ना, इस वजह से मैंने ये पहन लिया। ये इतना कंफर्टेबल ड्रेस है कि आप पूरा दिन भी काम करवा लो, इस ड्रेस को पहन के मैं फुल काम कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें कंफर्टेबल लगता है। बहुत ही पुराना ड्रेस है, कॉटन है,
बाकी जो मैं सुबह पहनी थी वो तो मार्केट से आने के बाद मैं नहाने ही चली गई थी, बहुत पसीना पसीना हो गई थी, और इसीलिए मैंने ये कंफर्टेबल ड्रेस पहन लिया। और अभी खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, सब्जियों को सूखने के बाद फिर फ्रिज में भी रखना है। तो ऐसे ढेर सारे काम अभी मुझे करने हैं। और ये जो वीडियो है इसकी रात को बैठ के एडिटिंग भी करनी है, और मुनमुन्स क्रिएटिविटी के लिए भी एक वीडियो बना है, उसका भी करना है, पर उसका मैं कल करूँगी। सो ये ऐसे मेरी लाइफ चलती रहती है, इसीलिए खुद के लिए भी मेरे पास समय नहीं है कि मैं कहाँ से समय निकालूँ। मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तू तो हमें भूल ही गई है, फ़ोन ही नहीं करती, या जो भी टाइम नहीं मिलता है जब आप किसी काम में बिज़ी हो जाते हो। और आज की डेट में मैं सच बताऊं, 10 जगह उठने बैठने से अच्छा आप खुद को इतना बिज़ी रखिए कि आपको दूसरों के बारे में सोचने का भी समय ना मिले। सिर्फ आप अपने काम पे फोकस रखिए, अपने परिवार पे फोकस रखिए, आप अपने घर पे फोकस रखिए, तभी आपका घर अच्छा रहेगा, सुख रहेगा, समृद्धि रहेगी और बरकत होती रहेगी। ये मैंने अभी कुछ सालों में ही अनुभव किया है, कुछ सालों में नहीं, धीरे धीरे करते करते महीनों में अभी मैंने ये चीज़ों का अनुभव किया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, किसने मुझे क्या बोल दिया, किसने मेरे को क्या कहा, मैं इस बारे में सोचती रहती थी। मतलब यही मेरा ऐसा काम रहता था, और मैं रोते बैठती थी, किसी को कुछ बोल नहीं पाती थी, रोते बैठती थी। पर धीरे धीरे अपने अंदर मैंने बदलाव किए, खुद को बिज़ी रखना सोचा। इसीलिए मैं सबको यही सजेशन दूंगी, सबको, अगर मेरी तरह कोई हाउसवाइफ है तो एक कोने पे बैठकर रोने से अच्छा खुद को बिज़ी रखिए, और आप देखना आपके अंदर इतने बदलाव आएंगे, आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो शुरुआत हम औरतों को ही करनी पड़ती है। कहते हैं ना, एक औरत ही होती है जो घर को सुधार सकती है, बहुत बरकत कर सकती है, और एक औरत ही होती है जो घर को बिगाड़ भी सकती है। इसीलिए आप वो औरत बनिए जिससे आपके घर परिवार सब खुश रहें और आप भी खुश रहें। तो फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। पाव भाजी की रेसिपी आपके साथ अगले वीडियो में कभी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा धीरे धीरे सारे काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाते बैठूँगी, मतलब कैमरे को इधर उधर लेके करते बैठूँगी, तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा पूरा, मतलब फिर तो मुझे 11-12 बज जाएंगे घर के काम निपटाते निपटाते। कि जिस दिन मेरा बाहर का ऐसा काम रहता है तो ऐसे हो जाता है, ये होता नहीं, क्योंकि ये जो बाहर का हुआ ना, ये अचानक से प्रोग्राम बना। नहीं तो मैं जब किसी दिन बाहर कहीं जाना होता है तो मैं झाड़ू पोछा वगैरह जो होता है वो थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ। गंदा मेरा इतना होता नहीं है घर, कभी कभी मतलब एक दिन पोछा नहीं मारा तो चलता है, झाड़ू ज़रूर मतलब वैक्यूम कर लेती हूँ। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। मैं मिलूँगी आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल।